दोस्तों नमस्कार, राम राम। जो कुछ करेंगे फैमिली आईडी में आज सिटीजन आईडी से करेंगे, क्योंकि दोस्तों इनकम का प्रोसेस हमने वैसे तो पहले बताया था, बट आज आपको क्लियरली बता देता हूं और A to Z स्टेप में आपको अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी करेंगे इसी आपकी इनकम वेरिफिकेशन से रिलेटेड। इनकम वेरिफिकेशन 2024 में आपकी होनी है दोस्तों, उसके ऊपर हमने वीडियो भी डाल दी है। बट दोस्तों अभी भी परेशानी इसी बात की बनी रहती है कि इनकम को कम कैसे किया जाए। तो दोस्तों इसी के चलते हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि सिटीजन के जो ऑप्शंस हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, और उन्होंने ट्विटर पर अपना पोस्ट भी किया था कि आपकी इनकम और आपके अदर्स जो भी काम हैं वो आप खुद आपकी फैमिली आईडी में घर बैठे ही कर सकते हैं। दोस्तों होम पेज पर हम जैसे कि हैं बिना लॉगिन आईडी के आप देख पा रहे हैं। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करते हैं सबसे अंत वाला ऑप्शन आपका सिटीजन लॉगिन है, इस पर आपने क्लिक करना है। सेम स्टेप फॉलो करने हैं दोस्तों, नो प्रॉब्लम। इनकम की रिक्वेस्ट आपकी 101% डल जाएगी। फैमिली आईडी नंबर डाल के सेंड OTP करके OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे ऊपर आ जाएगा। आपने दोस्तों यहाँ पे फिल करना है और ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद आपने वेरीफाई करना है, अगर नहीं आता रीसेंड कर देना है। तो दोस्तों रीसेंड भी आप कर सकते हैं, एक बार में OTP नहीं प्राप्त होता है। जैसा कि हमारे पास आ चुका है, अब हम यहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमने कैप्चा वगैरह डाला, अब वेरीफाई होने के बाद आपकी कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, जो कि दोस्तों CSC लॉगिन आईडी में इस प्रकार से नहीं आता है, उसमें अलग तरीके से आता है। यहाँ पर लॉकआउट का भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हैं होम से लेकर नीचे नीचे जितने भी हैं, जैसे कि करेक्शन मॉड्यूल हो गया। यही करेक्शन जो मॉड्यूल का ऑप्शन है दोस्तों, इसी में सभी प्रकार के करेक्शन आपके लिए अवेलेबल कर चुकी है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। ये आपके लिए दोस्तों बढ़िया जानकारी है, आप इसी पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों जैसे ही करेक्शन मॉड्यूल पर CSC वाले क्लिक करते हैं उन्होंने OTP भेजना पड़ता है, बट दोस्तों आपने यहाँ पे कोई OTP नहीं भेजना। ऊपर भी नीचे भी फैमिली आईडी का नंबर शो अप हो जाएगा, और मेंबर का चयन आपने यहाँ से कर लेना है। जो आपका मेंबर होगा आप अपने मेंबर को सिलेक्ट करके दोस्तों, उसके बाद आपको जो आईडी हमने डाली है उसका मेंबर हम यहाँ से ले लेते हैं। और अब फील्ड में जाना है। फील्ड में दोस्तों आपके ढेर सारे ऑप्शन है, ढेर सारे करेक्शन है। एड्रेस हो गया, बैंक अकाउंट, कास्ट कैटेगरी, DOB, फादर मदर नेम, जेंडर, इनकम, इस दिव्यांग। इनकम वाले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है और सेंड OTP करना है। अभी के लिए रिक्वेस्ट डाल दीजिए दोस्तों आपकी। अगर आप एक्चुअल में आपकी इनकम कम करवाना चाहते हैं तो ये रिक्वेस्ट 100% अब जाएगी, क्योंकि सिटीजन आईडी से जो भी रिक्वेस्ट डाली जा रही है उनको चेकआउट किया जा रहा है। अब हमारे सेंड OTP हो चुका है, और OTP यहाँ पे फिल करके आपने वेरीफाई करना है। OTP वेरीफाई सक्सेसफुल होते ही आपकी ओल्ड इनकम शो अप होगी। यहाँ पर ओल्ड वाली देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, आगे का प्रोसेस आप ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे देखिए ओल्ड इनकम है, न्यू इनकम आपने नीचे डाल देनी है। भले ही आप 0 डालिए और भले ही आप इसको 10 से 20 कीजिए, जितनी आपकी इनकम है दोस्तों आप उस मुताबिक यहाँ पे डाल दीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर इस इनकम को फिल कर चुके हैं, और आपने अगर सपोर्टेड डॉक्यूमेंट आपके पास है तो यहाँ पर हमने 0 कर दिया है दोस्तों, बट सपोर्टेड डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे सैलरी स्लिप लगाएंगे। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा इनकम का, चाहे आप बैंक की स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं 1 ईयर की, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों जो और डॉक्यूमेंट हैं वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो भी इनकम से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद आप सबमिट का जो ऑप्शन है दोस्तों, सबमिट करके यहाँ पे भी आपको चैलेंज करता है
कि आपकी वेरीफाइड इनकम क्या है, ये यहाँ पे दर्शाता है दोस्तों। देखिए 50,000 से लेकर 75,000 इनकम वेरीफाई की गई है वेरीफाईकर्ता के द्वारा, और इसको यस करना है ताकि आप इससे सहमत नहीं हैं। जो इनकम वेरीफाई की गई है वो गलत की गई है, आपको लगता है आप इसको करेक्शन करना चाहते हैं तो आप इसको यस कीजिएगा, अदरवाइज़ नो कर दीजिएगा। नो करोगे तो दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप कम करना चाहते हैं, देखिए दोस्तों इस फैमिली आईडी की इनकम, हमारे पास जो आईडी है वही आईडी है पुराने वाली, क्योंकि हमारे पास और आईडी नहीं होती। समझाने के तौर पर हम आपको यही आईडी डालनी पड़ती है। तो इसीलिए दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, योर फैमिली इनकम is verified under 1.80 less, you are not allowed to raise a request। तो दोस्तों ये कहने का मतलब, आप समझदार सब्सक्राइबर हैं तो समझ गए होंगे। 1,80,000 से इनकम इनकी तो नीचे है, तो नीचे वालों की इनकम की रिक्वेस्ट नहीं डलेगी, लेकिन जिसकी डल गई ना दोस्तों उसकी चेकआउट ज़रूर करेगी गवर्नमेंट। और आपको क्या आएगा नज़र, ये आएगा इस प्रकार से, चेंज विल बी चेक बाय द कंसर्न अथॉरिटी, अप्रोप्रिएट एक्शन विल अफेक्ट आफ्टर दैट। ये करेक्शन में आप कोई भी चीज़ करेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो आफ्टर जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है उसको चेकआउट करती है, इसीलिए ये ऑप्शन आता है। भले ही आप स्प्लिट करते हैं, भले ही आप डीओबी चेंज करते हैं, भले ही आप अदर चीज़ें चेंज करते हैं, वही आपको सिर्फ ऑप्शन नज़र आता है, वही लाइन आपको नज़र आती है। दोस्तों इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। देखिए अब हमें यहाँ पे क्या पता चला है कि अधिकारी के द्वारा, और जो सूत्रों के मुताबिक लगा लीजिए, जनवरी फरवरी में आपकी इनकम वेरिफिकेशन वैसे भी हो सकती है दोबारा, कभी भी वो एक्शन गवर्नमेंट लेगी जब भी लेगी। बट दोस्तों अभी की अगर लेटेस्ट में बात करें, आप ये रिक्वेस्ट अगर सिटीजन आईडी से डालोगे तो दोस्तों नया नया ऑप्शन है, नए नए तरीके से दिया गया है। आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों वो तो आपको आई बटन पर मिल जाएगी। अगर आपने इनकम वेरिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो देखनी है कि 2024 में कब होगी, कैसे होगी, बट दोस्तों यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आप डालोगे उसकी चेकिंग गवर्नमेंट के अधिकारी करेंगे, और नए ऑप्शन के चलते ये काम हो रहा है, क्योंकि अभी अभी ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसीलिए दोस्तों आपको करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाल देनी चाहिए। और अंत में इस वीडियो पर क्लिक करके आप ज़रूर वॉच कीजिएगा इनकम वेरिफिकेशन आपकी नेक्स्ट कब होगी, ये बताया गया है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।